मन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मन में आते हैं विचार। जो विचार आते हैं वही आकार लेते हैं। तो जैसे विचार आते हैं वही आकार लेते हैं। एक दुनिया के बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को किसी भी एक विषय पर केवल 1 मिनट केंद्रित कर सकता है, अगर उसके अंदर इतनी ताकत है कि अपने मन को किसी एक विषय पर मात्र 1 मिनट कंटिन्यू केंद्रित कर सकता है, तो वह व्यक्ति दुनिया के अंदर कुछ भी अद्भुत कर सकता है। लेकिन यह 1 मिनट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन में तो विचार अद्भुत आते ही रहते हैं। हर पल विचार आते हैं। माना 6 सेकंड के अंदर एक विचार आता है, तो 1 मिनट में 10 विचार आते हैं और विचार आते और जाते ऐसे लहर है। और उन विचारों के कारण ही व्यक्ति किसी एक विषय पर टिक नहीं पाता। तो किस व्यक्ति को अधिक विचार आते हैं और किस व्यक्ति को कम विचार आते हैं, और ये विचार कम कैसे किए जाएं, इस मन को इन विचारों से निग्रह कैसे किया जाए, इसमें योग के अंदर बहुत बड़ा वर्णन किया है और बहुत बड़ी साधना की है। इस मन के ऊपर काम भारत ने बहुत अद्भुत किया है और एक सरल चीज निकालकर निचोड़ दे दिया कि कब तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है। तनाव डिप्रेशन क्या है? ये भी मन की क्रिएशन है। जब विचार ऐसे आते हैं जिनका हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको मंजूर करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन परिस्थितियां हमारे को प्रेशर देती हैं कि एक्सेप्ट करो, तब दोनों में द्वंद्व होता है। और जब वो द्वंद्व होता है, इसी को प्रेशर बोलते हैं, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस मतलब किसका? विचारों का। प्रेशर किसका? विचारों का। तनाव किसका? विचारों का। वही प्रेशर, वही तनाव हमको डिप्रेशन में लेकर आता है। तो कैसे इन विचारों को कम किया जाए? 1 मिनट में 6 विचार, 10 विचार आते ही हैं। ऐसी स्थिति में जो 24 घंटे विचार आते रहते हों, सोते समय भी सपने में विचार आते रहते हों, ऐसे विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए? तो योग में तो अनेक तरीके बताए ही हैं, जिसका अभ्यास आज हम यहाँ करेंगे। लेकिन 2 अद्भुत चीजें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें जो लोगों को कष्ट देने वाली हैं, यानी जो नुकसान करने वाली हैं, ऐसी चीजें आपके मन में अगर आएंगी तो आपके विचार तेज घूमेंगे। जैसे किसी को नुकसान करना है, किसी का अहित करना हो, किसी की चोरी करनी हो, किसी से कोई बात छुपानी हो, किसी के ब्लेम करने हो, किसी की चुगली करनी हो। तो चुगली करने वाले लोग जो चुगली करते हैं, आप देखो घंटों बैठ जाएंगे और उनकी बातचीत खत्म नहीं होगी। घंटों घंटों बात कर सकते हैं और उनको पूरा देश की चुगली करवा लो। ताश खेलने वाले, रेल में बैठने वाले, देखो कितनी सारी बातें दुनिया की करेंगे, मोदी की कर देंगे, लालू की कर देंगे, ओबामा की कर देंगे, क्योंकि इतने विचार उनके अंदर भरे पड़े होते हैं, जबकि उन विचारों का वास्तव में उसके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तब कहा कि कौन से विचार ऐसे हैं जिनको लाने पर केंद्रित हो सकता है और जिनको लाने पर व्यक्ति शांत हो सकता है, जिनको लाने पर व्यक्ति के तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हो सकते हैं। और वो है सेवा के विचार, वो है परोपकार के विचार, वो है देने के विचार, और वो है किसी के भी हित करने के विचार। तो जहां परोपकार है वहां विचार शांत होते हैं, वहां शरीर शांत होता है, वहां प्राण कम लेने पड़ते हैं। और जहां विचार डिस्ट्रक्शन के हों, जहां विचार विध्वंस के हों, जहां विचार हानि वाले हों, वो सभी एंजाइटी प्रदान करते हैं, तनाव प्रदान करते हैं, चिंता प्रदान करते हैं और भय प्रदान करते हैं। तो केवल ऐसे कामों को करने से, इसीलिए सेवा परमो धर्म बोला है, सेवा परमो धर्म। इसीलिए श्रद्धा बोला है, श्रद्धा रखिए, विचार कम आएंगे। जब भी डाउट रखोगे, विचार से विचार एक से एक पैदा चले होते जाएंगे। इसीलिए समर्पण को श्रेष्ठ बोला है। तो जब हम इस दिशा में जाते हैं तो हमारे विचार ऑटोमेटिकली शांत होते चले जाते हैं। प्रार्थना उन्हीं में से एक है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं, तो हमारे विचार क्या होने लगते हैं? शांत होने लगते हैं। तो 1 मिनट आप विचार, किसी एक विचार पर केंद्रित हो सकेंगे। कब? जब सात्विक चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, जब क्रियाशीलता को अपने जीवन में अपनाएंगे, जब पराक्रम को अपने जीवन में अपनाएंगे, जब किसी के हित को अपने जीवन में अपनाएंगे, तब आप बहुत कुछ परिश्रम करने के बाद भी आपके चेहरे पर चमक आएगी। और जब आप किसी के विध्वंस के लिए परिश्रम करेंगे, जब किसी की चुगली के लिए करेंगे,
किसी के लिए अहित के लिए करेंगे तो अब आपके चेहरे पर चमक गायब हो जाएगी। तो इसलिए मन को अगर नियंत्रित करना है तो सकारात्मक दिशाओं में हमको जाना होगा। यही अद्भुत तरीका है, इसी अभ्यास को हम रोज यहाँ करते हैं। तो आखिर में यही कि अच्छा काम करते रहिए, जिससे किसी का हित हो, ऐसी चीज़ों को करते रहिए। श्रद्धा, विनम्रता, प्रेम, स्वच्छता, सेवा, जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनको करते रहिए। ऑटोमेटिकली आप शांत होते जाएंगे, और जो शांत होता जाएगा वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, और जो अशांत होगा वो उतना छोटा होगा। कोई भी डिसीजंस अशांत व्यक्ति जब लेगा तो गलत डिसीजन होंगे, और कोई भी डिसीजन शांत व्यक्ति होकर शांत होकर लेगा तो डिसीजन सही होंगे। तो अच्छे काम छोटे छोटे करते रहिए, उनका अभ्यास डालते रहिए, शांत भी हो जाएंगे, एकाग्र भी हो जाएंगे, सफलता भी मिल जाएगी, और सब प्रकार से कीर्ति भी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।